Good morning and beautiful day to all of you. My name is Sanjay. I am the director of Sanjay English Academy. I am the ex-lecturer from the IIT Greater Noida. Today I am going to discuss about the selling process. सेलिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रोस्पेक्टिंग. हम क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, जिस प्रोडक्ट्स के लिए बेच रहे हैं उसका कहां पर यूज है और हम उसको बेटर तरीके से कहां बेच पाएंगे. तो हम पहले प्रोस्पेक्ट के देखेंगे चीज का, फिर हम देखेंगे प्री अप्रोच. प्री अप्रोच मींस मैं पहले देखूंगा कि ये प्रोडक्ट यहां यूज होगा, ये सेल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या इसके लिए प्रॉपर एनवायरमेंट है वहां पर. देन इज कॉल्ड द प्री अप्रोच. प्री अप्रोच में हम देखते हैं कि क्या उसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर एरियाज में. कई बार कोई प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में सेल होने के लिए. मींस मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कार को बेचने जा रहा हूं लेकिन वो एक लो सेगमेंट एरिया है. तो लो सेगमेंट एरिया में तो कार बिकेगी नहीं. तो लो सेगमेंट एरियाज में क्या बिकेगा, बाकी प्रोडक्ट बिकेगी जिसकी कॉस्ट कम होगी. अब जब मैं सेगमेंट देखता हूं, मैं अपने प्रोस्पेक्ट को लेके गया हूं उस एरियाज के अंदर, फिर मैं एक अप्रोच करूंगा, वहां तक लोगों तक पहुंचूंगा. वो कई तरीके से पहुंचते हैं. जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग में जाते हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम होम टू होम, वी आर जस्ट गोइंग टू गिव देम ए नोट. और हम आइदर वी कैन गो फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेलर्स के थ्रू जाते हैं. मैं ये आपको एक मार्केटिंग का कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बनाए जाते हैं, क्यों आप डायरेक्ट मार्केटिंग में नहीं जा रहे. अब एक बात करते हैं कि स्टीम प्रोडक्ट है. व्हाट इज द स्टीम प्रोडक्ट. स्टीम प्रोडक्ट वो चीज होती है जो महंगी होती है, जो एक इमेज बनाती है. आप लोगों के घर के दरवाजे खटकाने जा रहे हैं, जस्ट गोइंग टू नॉक एट द डोर, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कार को बेचने के लिए जा रहे हैं. यू नो दैट ये एक तो ब्रांड इमेज भी गिराएगा कंपनी की. दूसरा कि ये जो स्टीम प्रोडक्ट है ये कौन लेंगे, ये रिच लोग लेंगे. तो रिच लोग लेंगे तो व्हेन यू हैव द गुड शोरूम द पीपल हैव टू बी कम देयर. आप देखेंगे कि जो क्लाइंट होता है वो विजिट करता है शोरूम पे आके कार को लेने के लिए. डायरेक्ट कंपनीज क्या जाती है, नोक टू नोक जाती है. दे आर नॉट गोइंग टू नोक टू. वो क्या करती हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में तो यो अपने प्रमोशंस के कैंप लगाती है. ओके, दे आर नॉट डायरेक्टली गोइंग फॉर द नोक टू नोक एंड दे हैव टू जस्ट गोइंग टू ऑफर दैट कि काइंडली कम हियर टू सी अबाउट द प्रोडक्ट. बोले बेचने नहीं जा रही जबरदस्ती, लेकिन अल्टीमेटली गोल उनका सेल करने का. उनका ये टारगेट रहता है कि अगर इतने लोग विजिट करेंगे, मान लो 100 करेंगे या 1000 करेंगे, तो 1 या 2 लोग लेंगे बिजनेस को, प्रोडक्ट को लेंगे. अब मैंने बात की 1000. अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होती है प्रोजेक्शन. ये सेल्स के बंदे बहुत पर्टिकुलर जानते होंगे और मैं ये एमबीए वालों के लिए लेक्चर बना रहा हूं. जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं तो वो समझेंगे ये प्रोजेक्शन होती क्या है, क्यों मैंने 1000 पे 1 या 2 कहा. ये रीजन ये होता है कि जो प्रोजेक्शंस का मतलब होता है कि हम उसका 100 मल्टीपल अनुमान लगा के चलते हैं और उसको क्लाइंटल होता है 1 या 2 क्लाइंट आएगा. अब सपोज करो, अब आप कहेंगे सर 1000 पे 1 या 2, 1000 पे सर 100 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 100, 200, 1000 पे 1000 की सेल करने लगेंगे तो इसमें कोई भी कंपनी की प्रोजेक्शन, कंपनी तो एकदम रन कर जाएगी. फिर कंपनी को एम्प्लॉइज रखने की क्या जरूरत है. प्रोजेक्शंस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स है उसको पहले आपको नीड बनाना होता है. आपकी प्रोजेक्शन हमेशा 1000 पे 1 या 2 होती है, तो इसका मतलब 1 या 2, 1000 पे 1 या 2, 1 लाख पे कितना हो जाएगा, 100 क्लाइंटल्स वो जो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं. अब मैं कह दूं मर्सिडीज और पे 1000 पे 100 क्लाइंटल पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, बिकॉज इट्स अ स्टीम प्रोडक्ट. ये स्टीम प्रोडक्ट है तो इसे कौन लेंगे, लग्जरी पीपल, रिच पीपल लेंगे. तो मैं वहां तो प्रोजेक्शन 100% फेल होगी ना. तो वहां पे मैंने क्या बात की, शोरूम. शोरूम मीन्स द पर्सन कम एट द शोरूम and we have to hardly go for the 1 or the 2% there. हम या 1 या 2% पे ही जाते हैं
डायरेक्ट विजिट करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि कैसे सेल होती है हाई प्रोडक्ट्स की। हाई प्रोडक्ट्स की मैं कई बार ट्रेनिंग देता हूं, मैं समटाइम व्हाट इज हैपन, मैं हमेशा हाई सेगमेंट्स को चूज करता था अपने टाइम में। तो हाई सेगमेंट चूज करने का मतलब यह है कि यू डोंट हैव टू गिव देम द कॉल अगेन अगेन, आप उससे बार बार कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि जो पर्सन हाई प्रोफाइल है उसके पास टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए, सुनने के लिए। उसके लिए सबसे बेस्ट सेल होता है, सेल करने का तरीका, आप उसको एक मेल शूट कर दो। आप मेल शूट करेंगे तो नेचुरली बात है कि पर्सन उस मेल को देखेगा और आपको रिस्पॉन्स देगा। अब हाई रिच पीपल्स क्या करेंगे, उन्होंने एक हाई प्रोडक्ट लेना। हाई रिच पीपल मोस्टली मेल्स पे जाएंगे। आप हमेशा देखना जो महंगा प्रोडक्ट्स होता है वो हमेशा सोशल नेटवर्क को, गूगल साइट सब पर रहता है, और वो दैट इज वेरी रिच प्रोडक्ट। एप्पल्स लाइक जो भी हैवी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, हाई प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, जो बहुत कॉस्टली है, वो हमेशा मीडिया पे रहता है, सोशल मीडिया में। तो रिच पीपल उसके गो थ्रू होते हैं और वो उसको एनालाइज करते हैं और वो उसके थ्रू सेल करते हैं। दे कैन डायरेक्टली गिव ए कॉल टू द कंपनी, वो कंपनी को सीधा कॉल करते हैं फॉर दैट प्रोडक्ट। ओके, तो ये समझना सेल्स का एक सबका अलग अलग कंसेप्ट है। एफएमजी का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो आपको हर शॉप पे मिल जाएगा, रिटेलर्स के मिल जाएगा, आसपास की कंपनीज मिल जाएगा, आसपास की दुकानों पे मिल जाएगा। क्योंकि एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हम क्या लेते हैं, बिस्किट्स, टूथपेस्ट, जो जल्दी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या मार्केट क्लाइंटल क्या है, शॉपकीपर होगा, वो आसपास के पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वो सीधा रिटेलर्स के पास जाता है सामान को बेचने के लिए। वहां पे देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग होती है, वहां डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होती। नहीं तो रोज लोग बिस्कुट जाके बेचने लगे लोगों के घर में कि डू यू डिमांड फॉर द बिस्कुट, डू यू डिमांड फॉर द दिस लाइक द पेस्ट, यू आर द डिमांड लाइक दिस, होगा ऐसा नहीं होता। वहां क्या होता है, वहां शॉप्स के थ्रू होता है, दे हैव टू डायरेक्टली गो थ्रू द शॉप्स। सेल्स वाले पर्सन इसको समझे, इस चीज को क्या होता है। अब डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट होता है कंसेप्चुअल सेलिंग, आप कोई कंसेप्ट बेच रहे हैं। अब मैं बात करता हूं एलआईसी क्या है, एलआईसी आप कंसेप्ट दे रहे हैं। तो विचार कब दे पाएंगे, जब आप किसी को डायरेक्टली मिलेंगे। डायरेक्टली मिलके ही आप अपने विचार बता सकेंगे और उस पर आप मैसेज नहीं कर सकते, दिस इज द मैसेज, ये आपको लेना है। आप उसे डिस्कस करेंगे कौन सी चीज बढ़िया है, क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए। दैट इज द डायरेक्ट मार्केटिंग। एमएलएम वाले भी यही करते हैं, दे आर गोइंग फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग, दे आर गोइंग टू कन्विंस द पीपल। फिर नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हो, रिप्रेजेंट करते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, और क्योंकि वही प्रोडक्ट जो कन्विंस कर पाएगा क्लाइंट को। और आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपको उसका हर पॉइंट पता होना चाहिए, उसमें क्या स्ट्रेंथ है। ऑलवेज लुकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ कि वो प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ क्या और वो क्या बेनिफिट देगा क्लाइंट को, ज्यादा से ज्यादा क्या बेनिफिट्स देगा। आपको अपने प्रोडक्ट को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, और जब आप इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तब आप एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे ये सेल क्लोज करनी ही करनी है। और आप पर होता है सेल क्लोज करना, किस पर होता है, ये आपकी स्किल, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपके बताने के तरीके पर निर्भर करता है। और फिर उसके बाद मीटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पे जाते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उस प्रोडक्ट को देना, उस प्रोडक्ट को समझाना कि इस प्रोडक्ट्स का बेनिफिट है तभी तो कोई प्रोडक्ट बनता है। ये चीज समझिएगा, प्रोडक्ट क्यों बनता है, प्रोडक्ट कोई बेनिफिट होगा ना। मैंने नहीं बेचा, कोई और बेच रहा है, वो नहीं बेच रहा, कोई तीसरा बेच रहा है, तो उसका कोई तो ऑब्जेक्टिव था ना कि ये चीज थी डिमांड मार्केट में। ये चीज समझिए कि हर चीज की डिमांड होती है मार्केट में। मैंने कई सेल्स वाले देखे, वो कहते हैं सर ये तो डिमांड ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक पर्सन था, उसे एक ऐसे एरिया में भेज दिया गया जहां पर लोग चप्पल नहीं पहनते थे। अब क्या हुआ, वो पर्सन वापस आता है और मैनेजर को कहता है सर वहां तो कुछ बिक ही नहीं सकता। अब दूसरे को भेजा जाता है, वो कहते हैं सर वहां तो बड़ी अच्छी मार्केट है, वहां तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं और ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकेगा। अब क्या था, सोच दोनों की थी ना। पहले का क्या था, कोई पहनता ही नहीं, दूसरे की कहते अच्छा पहनता ही नहीं, तो इसका मतलब वहां तो हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो क्या है, आपने अपॉर्चुनिटी देखनी, और एक चीज को हमेशा समझिएगा, प्रोडक्ट है मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब सेल है, उसकी डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है।
तो इसलिए आपकी सेल कंफर्म होगी 100%। एंड देन द क्लोज, आपने क्लोजिंग ऑफ द सेल करनी है। क्लोजिंग ऑफ द सेल ये भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, ये आप पर होता है, आप अपनी स्किल से उसे कितनी जल्दी क्लोज करते हैं। कई प्रॉब्लम्स आती है क्लोजिंग ऑफ द सेल में। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर क्लाइंट स्किप कर जाता है, सर ऐसा हो जाता है। तो यू नो अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशंस फ्रॉम द पीपल, बट आपकी कन्विंसिंग फैक्टर होता है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उनको कि सर प्रॉब्लम, आई एम फुली एग्री विद यू, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, प्रॉब्लम आपके साथ भी है, सबके साथ है, लेकिन सर एक चीज है कि अगर ये चीज चलेगी तो आपकी अपॉर्चुनिटीज खराब होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज सर। एक बात समझो बच्चा, अगर एक सेल नहीं होगी तो उसकी जगह दूसरा क्लाइंट है, दूसरा नहीं है तो तीसरा है। आपको घबराना नहीं है, मैं एमबीए वाले को हमेशा समझा रहा हूं बेटा, जब आप जाएंगे ना जॉब के अंदर तो आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करने होंगे। नेवर टू बी स्केयर्ड अबाउट योर टारगेट, कीप अप द कॉन्फिडेंस लेवल। आपने अपॉर्चुनिटीज बताने, वो अपॉर्चुनिटीज कल या परसों क्लाइंट को समझ जरूर आएगी और वो आपको क्लोज जरूर करेगा। कभी भी सेल को आपने बंद नहीं करना कि ये नहीं लेगा क्लाइंट। यू हैव टू कंटिन्यू स्पीक विद द पीपल, उनके टच में रहना, बात करना। तो कहीं ना कहीं वो आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक क्लाइंट था, वो 3 years बैक, 3 साल के बाद तुम्हारा टर्न अप हुआ। तो ये चीज थी, अब मैं उनके टच में रहा, हमेशा बात करता रहा। तो क्लोजिंग ऑफ द सेल में कभी नहीं घबराना। यू मस्ट हैव द पोटेंशियल ऑफ द क्लाइंट्स विद यू, डेफिनेटली यू कैन डन अ गुड सेल और यू विल बी बिकम ए गुड सेल्स मैनेजर। और अपने टीम्स को भी आप तैयार करेंगे इसी तरीके से और आप भी तैयार होंगे। और कोई भी अगर क्वेरीज हो आपको सेल से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सेल आपकी क्लोज नहीं हो रही, मैं आपको सब सिखाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर बेटा नोट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर है 8368172957। आज ए गुड कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं एक अच्छा कॉर्पोरेट ट्रेनर में काफी ट्रेन करता हूं कंपनीज को, टीम्स को कि सेल को कैसे क्लोज करना है। बेटा आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। और आपको मैं अपने चैनल का नाम बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। ये मैं स्पेशल सेशन रखता ही मैनेजमेंट पीपल्स के लिए हूं, क्योंकि मैनेजमेंट पीपल्स दे हैव टू इंक्रीज देयर स्किल। आप स्किल अच्छी रखेंगे, आप अपने नेक्स्ट टीम्स को भी अच्छा सिखा पाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ। थैंक यू एवरीवन।